नाज़रीन, अब खबर यह है कि एफबीआर ने 2 लाख रुपए से जायद कैश ट्रांजैक्शंस को हाई रिस्क करार दे दिया है और उसकी निगरानी का अमल मजीद सख्त कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कलीम अख्तर से। कलीम, आगाह कीजिएगा, ये पाबंदियां किस तरह से लागू होंगी? जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो हाई रिस्क कैश ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर मज़ीद जो मॉनिटरिंग का अमल है वो सख्त कर दिया गया है। जबकि इस हवाले से जो फाइनेंस एक्ट था 2025 उसके पेश नज़र ये तमाम तर जो है वो अमल शुरू किया गया है। अब जो 2 लाख है उसकी ट्रांजैक्शन होगी तो उसके ऊपर किस किस्म की मॉनिटरिंग होगी और किस तरह इसके ऊपर जो है वो एफबीआर चेक एंड बैलेंस रखेगा, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2025 में ये अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 21 जो है उसमें एक क्लास एस को इंसर्ट कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की सेल होगी उसके जो एक्सपेंडिचर होंगे उसको अगर तो क्रॉस चेक के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगा या आईबीएफटी ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी कि कैश अगर ट्रांजैक्शन करते हैं उसका 50% एक्सपेंडिचर जो है ना वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा और इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा और उस पर टैक्स भी लगा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल फाइनेंस एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी गई है और बल्कि ये अब जो है ना अप्रूव भी हो चुका है। तो इसलिए जितने भी टैक्स पेयर हैं उनको उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से बताया गया है कि जो फाइनेंस एक्ट 2025 है 25 इसके अंदर ये बाकायदा तौर पर जो तरमीम हैं वो की गई हैं और इसका मकसद ये है कि जो भी तमाम तर ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसके ज़रिए से जितना भी टैक्स चोरी किया जा रहा था इस अमल को ना सिर्फ रोका जाएगा बल्कि इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पर तमाम तर जो चेक एंड बैलेंस है। शुक्रिया कलीम, हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए।